सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग HCF और LCM से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर बार परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस बार भी परीक्षा में ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको पूछने का तरीका दो तरह से हो सकता है। पहली बार क्या है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है इस रूप में न देकर उस प्रश्न को इस रूप में पूछा जा सकता है, यानी ये संख्या जो है ना उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, लेकिन इसमें संख्या को अलग अलग करके पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन पूछने का तरीका कि दो संख्या दे दी गई है, इसके पहले HCF दे दिया गया है, यानी दो संख्या का HCF 9। इसको पढ़ने का तरीका समझिए कि दो संख्या है, इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 9, तो LCM इसी दोनों संख्या का, यही संख्या दोनों है, इसी संख्या का LCM ज्ञात करना है, यानी दोनों संख्या का महत्तम दे दिया है लेकिन इस दोनों संख्या का LCM ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को फरमा करके पूछा है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का मसा 4 है, यानी महत्तम समापवर्तक HCF 4 है और LCM कितना है 96, यानी 9696 है। यदि उनमें से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका एक सूत्र याद रखना है। हो सकता है कि आप इसे पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, यानी दो संख्या दे दी गई है, दोनों का महत्तम और लघुत्तम से संबंधित क्या सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है मासा गुने लसा, यानी HCF गुने LCM, ठीक है ना। आप इसको अंग्रेजी वर्ड में लिखें या हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पहली संख्या कितना है, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ, पहली संख्या 306 है, 306 हमने लिख दिया। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या है 657, ठीक है, बराबर मासा कितना दिया हुआ है, मासा इसमें देखिए HCF कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पर 9 लिख दिए, यानी HCF कितना है, HCF 9 है तो 9 लिख दिया। इसमें लसा यानी LCM पता नहीं है तो इसको आप लसा लिखिए या LCM लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको तो लसा निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो इसको LCM लिखें या लसा लिखें। ये 9 जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 9 यहाँ गुना में, इसको हम बट्टा भी करके काट सकते हैं। ऊपर में हो गया 306 गुने 657, और जो 9 गुना में है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। अब 9 से देखिए हो सकता है दोनों कटे, किसी को काट दीजिए 9 से, देखिए 9 सत्ते 63 और 9 तिये 27, 73 बार में कट गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करेंगे, देखिए 306 में 73 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 6 तिये 18 हो गया और 3 तिये 9, इस 6 42 हो गया और 7 तिये 21, तो 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2 एकम 2, कितना हो गया 22,338। यही हो गया इसका आंसर। अब इसका देखिए पूछने का तरीका दूसरा क्या है, सेम वही जो है ना वही सूत्र इसमें भी लगा, क्योंकि दो संख्या है, उसका मासा है, फिर लसा है, पहली संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या निकालना है। सेम यही हम सूत्र लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इसका मासा यानी HCF, मासा गुने लसा, ठीक है, यानी HCF गुने LCM, यही सूत्र होता है ना। तो पहली संख्या देखा जाए, इसमें दो संख्याओं का मासा 4 है, तो कहाँ मासा है, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। लसा यानी लघुत्तम समापवर्त कितना है 96 यानी 9696। अब यहाँ पर बराबर है, उसमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, यहाँ पर है 96, गुने दूसरी संख्या ज्ञात करी, पता नहीं है, तो दूसरी संख्या पता नहीं है तो इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर ये जो 96 गुना में कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, या इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। चलिए गुना में इसको बट्टा में कर देते हैं। इधर कितना बचा है, 4 गुने
9696। और ये बट्टा में कितना चलाएगा, ये आ जाएगा 96। ठीक है, अब देखिए कटता है 96 एकम 96, फिर 0, फिर 96 एकम 96, कितना हो गया 101। तो 101 में 4 से गुना करें कितना आएगा 404। यही हो गया दूसरी संख्या। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार दो बार आप रिवीजन करें। तो रिवीजन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कम समय में आपको जल्दी से ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ जो है ना कुछ बड़ी संख्या दे दी जाती है, ताकि आपको जो है ना काटने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसको जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी संख्या को कब और कैसे जल्दी से काटना है। तो उम्मीद है कि सारा ये समझ में आ गया होगा। तो ये था महत्तम और लघुत्तम से संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने बारी बारी से सभी वीडियो में एक एक करके हमने बता दिया है। यदि आप इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं और उसे रिवीजन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी भाग एल्गोरिथ्म प्रक्रिया को लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।